मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। देखा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं पीछे देखने के चक्कर में आगे इस स्कॉर्पियो वाले ने ब्रेक लगाई और मेरा धट पावर ब्रेक लगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि 2024 ख़त्म हो गया और 25 स्टार्टिंग पर है, तो आप लोगों को एंटॉर्क लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास कुछ भाइयों का कमेंट आता है। ये देखो गाड़ी निकलेगी, अब टाइम लगेगा। हाँ, तो आप लोगों को 2025 के अंदर इस बाइक या स्कूटी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई मैं कहूँगा डिपेंड करता है आपको किस पर्पज़ से लेनी है। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए लेनी है, ऑफिस के लिए लेनी है, या आपको वर्क पर्पज़ से लेनी है, या लॉन्ग राइड के लिए लेनी है, फील्ड के लिए लेनी है। देखो डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर। अगर आपको फील्ड के लिए लेनी है तो भैया कार्बन फाइबर है, पहले बताऊँगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है टूटते ही, पार्ट्स वगैरह महंगे हैं, तो सोच समझ के लेना, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है चलाने वाले पे। और अगर आपको कॉलेज के लिए लेनी है तो पावर भर के मिलेगी इसके अंदर, फीचर आपको भर के मिलेंगे इसके अंदर। माइलेज की कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि माइलेज कितना देती है। भाई डिपेंड करता है सब कुछ चलाने वाले के ऊपर, राइडर के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको किस तरीके से चलाता है। तेज़ चलाता है तो भाई माइलेज इसको कम मिलेगी। कुछ राइडर्स का मैं तरीका बताता हूँ चलाने का, फिर वो कहते हैं माइलेज नहीं मिलती है। देखो ये ब्रेक चल रही है, ये दोनों ब्रेक्स दबी हुई हैं, दोनों ब्रेक दबा करके वो एक्सेलरेटर दे रहे होते हैं। फिर देखो छोड़ते ही कैसे भाग रही है। तो अगर आप इस तरीके से चलाओगे और आप सोचोगे कि आपको माइलेज मिल जाए 45 और 40 की, तो भैया भूल जाओ, नहीं मिलने वाली है। इसका यूज़ जब भी करो, ये देखो मैंने छोड़ रखा है, जब आपको ज़रूरत हो। ये टिप्स है छोटी छोटी। माइलेज एक्चुअल में स्कूटी FI वाली हो या नॉन FI वाली हो 40 to 45 के बीच में मिलती है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है माइलेज के अंदर। बाकी अगर आपको कम मिल रही है तो आप अपना सर्विस ढंग से करवाओ, सर्विस सारी टाइम टू टाइम करवाओ। अगर कोई पार्ट ज़्यादा पुराना हो गया, लाइक फ़िल्टर हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, या कोई अदर पार्ट है, तो मैं कहता हूँ आपको माइलेज 110% 40 to 45 मिलने वाली है। अगर आप और किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि 2025 के अंदर आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वेल एंड गुड लेना चाहिए। कुछ कहते हैं एक्सिस और एंटॉर्क में कुछ डिफरेंस है, एक्सिस वर्सेस एंटॉर्क कौन सी लेनी चाहिए। देखो एक्सिस की बात करी जाए, एक्सिस 125 में आपको पावर थोड़ी कम मिलती है एंटॉर्क के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, आपको उसके अंदर प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलती है, मेटालिक बॉडी मिलती है, वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो इस सिचुएशन के अंदर एंटॉर्क मार खा जाती है। उसके अंदर आपको मिलती है, इसके अंदर आपको मिलती है सारा कार्बन फाइबर बॉडी। तो अगर आपको ज़्यादा मजबूती चाहिए और कम लो एंड प्रीमियम कंडीशन में आपको एक स्कूटी चाहिए, तो आप एंटॉर्क 125 सेगमेंट के अंदर जाओ। और अगर आपको चाहिए पावर चाहिए तो आप लोग जाओ भैया एंटॉर्क के ऊपर, बेधड़क जाओ। इसमें आपको फीचर भर के मिलने वाले हैं और एक्सिस से ज़्यादा मिलने वाले हैं। माइलेज भी दोनों की सिमिलर है। एक्सिस की भी आपको माइलेज जो है अप्रॉक्स 40 to 45 के बीच में मिलती है। वो जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया, डिपेंड करता है राइडर के ऊपर। और इसमें भी सेम आपको उतनी ही मिलती है। तो अगर आपको 2025 में एंटॉर्क लेनी है तो भैया सर्विस सब कुछ आपको। सर्विस जो है थोड़ी सी महंगी पड़ती है इसकी, ज़्यादा भी महंगी नहीं पड़ती है। अगर आप इसको ज़्यादा रैश नहीं चलाते हो तो 1000 से 1500 के बीच में, उससे भी कम में हो जाता है। और अगर आप इसको खींच के चलाते हो तो 2-2.5 हज़ार, 5 हज़ार, 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार तक निकल जाता है इसका ख़र्चा। FI वाली की बात कर रहा हूँ, ये नॉन FI वाली है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सी इस वीडियो के बारे में ये भी बात करने वाला हूँ कि मैंने इसको 50,000 प्लस चला लिया है, तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। देखो प्रॉब्लम ये हुई, मेरा इंजन 50,000 किलोमीटर पर सीज़ हो गया और ब्लास्ट कर गया रोड पर। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जा कर के चेक कर सकते हो, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही हुआ है, 4-6 महीने पहले ही। तो इसका इंजन जो था वो ब्लास्ट कर गया। मेरे को 17,000 लगाना पड़ा इस स्कूटी के ऊपर। इसका इंजन पूरा रीबिल्ड न्यू करवाना पड़ा। कंपनी वालों ने हाथ खड़े कर दिए इंश्योरेंस के अंदर कि इसके चैम्बर फट गया है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम इसको इंश्योरेंस क्लेम में नहीं कवर कर सकते।
तो कंपनी वालों ने हाथ खड़ा किया, तो मैंने पकड़ा कोई बाहर का मैकेनिक और उसको मैंने A to Z सारे एक एक पार्ट जेन्युइन दे करके 17,000 रुपये में पूरा इंजन इसका रीबिल्ड करवाया। और उसके बाद भी वो बात नहीं आई, तो मैंने कुछ पार्ट्स को अलग अलग जगह से पूरा परफॉर्म करवा के अब मैंने सोचा है कि इसको मैं वापस कंपनी में रिटर्न करूँगा कुछ अगर दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि कंपनी जो काम करती है ना वो बाहर का मैकेनिक इतना परफेक्शन से कर ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जितने कंपनी के पास होते हैं तो ही वो ऐसा काम कर सकता है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो चीज़ मशीनरी से बन के तैयार होती है ना वो हाथ से बनने का मज़ा नहीं आता है। सो बेटर यही होगा कि आप लोग अगर नई स्कूटी ले रहे हो तो कंपनी से ही काम करवाना, बाहर के मैकेनिक को अवॉइड करना। जो सारी सर्विसेज हैं वो कंपनी से ही करवाओ, जो भी है आपकी जो 700 किलोमीटर पे आती है, फिर उसके बाद 2,500 पे आती है, फिर कुछ आती है तो कुछ सब कंपनी से करवाना। ये मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग मेरे जैसे धोखा खाओगे। मैंने बाहर से करवाया तभी मेरे को धोखा मिला, मेरा इंजन सीज़ हो गया। और प्लास्टिक बॉडी जो है इसकी 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद खटकनी शुरू हो जाती है। जितना भी आप लोग बचा करके चलो खटकनी शुरू हो जाती है। प्लस इसके अंदर आप लोगों को हैंडल के अंदर भी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, कट 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 कट, वो भी आपकी अप्रॉक्स 40,000 किलोमीटर के आसपास आनी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज़ शॉकर आपके 30 से 40,000 के बीच में बोलने लग जाएंगे पीछे वाले। आगे वाले मेरे लीक हो गए थे, मैंने रिपेयर करवाए हैं, बट अभी वेल एंड गुड चल रहे हैं। 20,000 किलोमीटर अप्रॉक्स 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं उसको रिपेयर करवाया हुआ, तो अभी वो ठीक चल रहे हैं। बट कंडीशन ये है कि पुराने जैसी वो कसी जो चलती थी ना वो नहीं आएगी दोबारा से, चाहे आप कुछ भी कर लो। कुछ ना कुछ बजता ही रहता है इसके अंदर, कभी कहीं से कोई साइड से बजेगा कोई पार्ट, कभी कोई कहीं बजेगा, क्योंकि जो फिटिंग्स होती है ना उसकी कंपनी वाले कई बार तो कंपनी वाले खोल के खुद इस तरीके से सेट करते हैं कि उनसे वो सेट प्रॉपर नहीं होते, तो वो लॉक टूट जाते हैं। और लॉक टूट जाए तो उस सिचुएशन के अंदर वो पार्ट आपको चेंज ही करवाना पड़ता है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं से किर पिर टक 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 करके बजता ही रहेगा। तो माइनस पॉइंट है भाई, प्लास्टिक बॉडी इसकी बजती है। अब मेरे को प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई है, एक जो इसका स्विच है इंडिकेटर वाला, अब जा कर के इसका 2,000 किलोमीटर पहले ख़राब हुआ है। इंडिकेटर वाला स्विच जो इसका है बंद हो गया है, बस। इससे ज़्यादा मेरे को जो था मैंने आपको ग्रीन शीट दिखा दिया सारा कि ये प्रॉब्लम मेरे को आई है। हो सकता था मेरे इंजन की भी दिक्कत ना आती अगर मैं कंपनी में देता तो बाकी वेल एंड गुड है। इससे ज़्यादा मेरे को इससे और कोई कंप्लेंट नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो एंटॉर्क बेधड़क लो, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब कुछ आपके चलाने के नज़रिए के ऊपर है, किस तरीके से आप चलाते हो। आई होप सो आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूँ। अगर कवर हो गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।